एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी हों और स्वस्थ हों। मैं 2 दिन से नहीं आ पाई। इसका रीज़न है क्योंकि जो जून मंथ है मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है। आप लोग को पता है कि इस टाइम बहुत लोगों की पढ़ाई भी होती है और कुछ ऐसे ही चल रहा है। मेरे कोर्सेज़ हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है और सेशन भी आते हैं तो सेशन भी लेना है। एंड आप लोगों की जो डिमांड है उस पर मुझे वीडियो भी बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अपने ऊपर भी ध्यान रखना है ना, और ख़ुद का भी ना वर्क करना, हर चीज़ करना होता है। इसी वजह से थोड़ा मैं 2 दिन नहीं आ पाई क्योंकि टेस्ट भी रहता है, इसी वजह से मुझे टाइम लगा। तो टेस्ट का मतलब जो मेरे पढ़ाई हैं उन्हीं के टेस्ट होते हैं, ओके, डोंट वरी। तो कहीं ना कहीं मैं टेस्ट में ग्रो कर रही हूँ। अभी और ज़्यादा मुझे सीखना है, अभी और ज़्यादा अच्छे से मुझे ग्रो करना है, तो टाइम लगेगा। अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ और वो है कि आप लोगों के क्वेश्चन आए थे कि इनर वर्क में प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं, है ना। तो आज हम बात करेंगे इनर वर्क में प्रोटेक्शन कैसे लेते हैं। दूसरा, मैं जो 7 डे का कोर्स कराऊंगी जुलाई में, उस पर भी मैं बात करूंगी। एंड सप्रेस्ड इमोशंस पर भी मैं बात करूंगी एंड रॉन्ग कंडीशनिंग पर भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रोटेक्शन के लिए आप जिस भी भगवान को आप मानते हो ना, उनका मंत्र ले लेना। कोई एक मंत्र उठाना और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ओम नमः शिवाय, तो आप 3 बार उसका यूज़ करना। एंड अगर वैसा ही प्रोटेक्शन आपको सेकंड बार भी लेना है तो किसी और भगवान को जो मानते हो आप, है ना, जैसे कृष्णा जी को मान रहे हो तो उनका भी ले सकते हो। तो मैंने वीडियो बनाया है और वीडियो में वो लिख भी दिया है, और जैसे जैसे मैंने वहाँ ऑरा लॉक कराया है, बिल्कुल उसे पढ़ पढ़ के अपना ऑरा लॉक भी करना है। जो जो मैं कर रही हूँ ना, उसको देखकर वैसी ही चीज़ें करना है। हाँ जी, मैंने खुद अपना वीडियो बनाया है और वो मैंने पूरा सेटअप करके हर एक चीज़ लिख लिख कर बताई है, ओके। सेकेंड, मैं आपको बताना चाहती हूँ इनर वर्क 7 डे का जो कोर्स होगा, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम को फील नहीं कर पाते हो, है ना, आपको वहाँ अवेयरनेस में आना सिखाया जाएगा। क्योंकि जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है वो पास्ट में ज़्यादा जीती है और मस्कुलाइन ऊर्जा हमेशा फ्यूचर में जीते हैं। तो अगर आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी कोई एक ओपन है तो वो फ्यूचर के बारे में सोचेगी, अगर दूसरी ओपन है तो फिर पास्ट के बारे में सोचेगी। ये सारी चीज़ें होंगी। इसी वजह से मैंने 7 डे कोर्स निकाला है, ताकि आप प्रेजेंट में रहना सीखो, आप महसूस करना सीखो। आप जितने भी मेडिटेशन कर रहे हो, आपको उन मेडिटेशन का एहसास हो कि हाँ, वो आपके अंदर बदलाव ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लाते, ला रहे हैं, पर अब आप उन्हें अनुभव करना सीखोगे। तो ये जो 7 डे का कोर्स है, ये आपकी माइंड बॉडी सोल को शुद्ध करेगा और ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ में लाइफ टाइम रखनी है। अब यहाँ थोड़ा मैं क्लियर करूँगी। कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैम, हम लोग चक्रास करते हैं और सडनली झटका लगता है एनर्जी का और फिर हम संभाल नहीं पाते, पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग एकदम से चक्रास ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो कि आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में है नहीं, शुद्ध है नहीं, और आप सोचते हो कि चक्रास करेंगे तो जल्दी जल्दी हम अवेकन हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपकी बहुत सारे ब्लॉकेजेस सरफेस पर आ जाते हैं। अगर जिसने चक्रास किया है, एनर्जी एकदम से ऊपर की तरफ आई है, तो क्या होता है, उनके अंदर का फियर जो थोड़ा सा था वो 100 गुना बढ़ जाता है। जो गुस्सा था वो और 100 गुना बढ़ जाएगा। इमोशंस बिल्कुल सरफेस पर आने लगेंगे। ब्लॉकेजेस, इश्यूज सब सरफेस पर आएंगे और एकदम से इन एनर्जीज़ को आप कैसे संभाल पाओगे? नहीं संभाल पाओगे। इसी वजह से बहुत लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले आपको क्या करना है, मैंने ऑलरेडी इनर वर्क पर वीडियो कई बार बनाया है। आप लोग वो वीडियो नहीं देखते, वो अलग बात है। इनर वर्क क्या क्या करना है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, पर आप वो करते नहीं हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप वो वीडियो देखते नहीं हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अपने बॉडी को शुद्ध करना भी ज़रूरी है आप लोगों को, ओके। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अभी आते हैं हम ट्विन फ्लेम से रिलेटेड। ट्विन फ्लेम को आप चेज़ करते हो, बहुत लोग कंट्रोल नहीं कर पाते।
ओवर चेजिंग होती है उनकी, है ना, वो वेटिंग एनर्जी में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? जब आप छोटे रहते हो आप ट्विन फ्लेम की तलाश करते हो, धीरे धीरे आप बड़े होते हो, उनकी तलाश में ना जाने कितने सारे कार्मिक अकाउंट आपके बन जाते हैं। उनमें भी आपने ये चीज़ फेस की होगी कि आप उनको चेज़ करते होगे। उनका कॉल नहीं आ रहा है तो आप उनको कॉल करोगे, उनका मैसेज नहीं आ रहा है तो आप वेट करोगे, वेटिंग एनर्जी में भी चले जाते हो। एंड आप बार बार ये चेक करते हो कि वो कहाँ है, क्यों कॉल नहीं कर रहे, किसके साथ हैं। क्यों? ये सब आपके दबे हुए इमोशंस, आपके अंदर जो भी ये एनर्जी फंसी पड़ी है, सारी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो अवेकनिंग के टाइम में सेम ये चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती है। इस समय पर्सन कोई और होता है, ट्विन फ्लेम पर्सन होता है, एंड आप वेटिंग मोड में चले जाते हो, मैसेजेस का, कॉल का वेट करते हो, उनको चेज़ करते हो, उनकी डीपी, उनके स्टेटस देखते हो। तो ये चेजिंग एनर्जी होती है, ओके, क्योंकि ये आपकी पहले के इमोशन हैं जो सरफेस पर आ रहे हैं। क्यों बता रही हूँ? यिन यांग डायनेमिक में रनर चेजर फेज होता है, बट जो सबसे ज़्यादा चेस कर रही हैं डीएफ, समझना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति है, इसी वजह से वो ये चेज़ वाली एनर्जी में आ गई हैं। समझना उनकी लाइफ में कुछ ऐसी स्थिति हो चुकी है और इसी वजह से वो सरफेस पर 100 गुना आ जाती है, ओके। यहाँ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मिरर एक्सरसाइज से आपको हील करना है कि आपको इससे क्या सीखना था, आप सीखें एंड उसको हील करें। अब क्लियर करना चाहती हूँ कि कोई इंसान है जो आपको बचपन से ही बहुत कुछ बुरा बुरा बोल रहा है, हर्ट कर रहा है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। इमोशंस आपकी क्या हो रहे हैं, घड़े में आप उसे दबा रहे हो, अपने अंदर उस इमोशन को दबा रहे हो। अब क्या होता है कि अगर फिर से उसने कुछ ऐसा किया तो जैसे मान लो मटका भर जाता है, तो उस इमोशन का मटका भर जाता है तो आपके अगर तो ब्लास्ट हो जाते हो उस इंसान पे। ये दबे हुए इमोशन को भी आपको रिलीज़ करना है, ब्लास्ट होकर, है ना, अपने इमोशन को बिल्कुल बाहर निकाल कर फाइट करने से अच्छा है कि इस इमोशन को आप रिलीज़ करो। जब भी कोई ऐसा इशू सरफेस पर आए कि किसी ने आपको हर्ट किया है, उस इमोशन को रिलीज़ करना है, तो उस पर मैं ऑलरेडी मेडिटेशन वीडियो डालूँगी, उसको डेली करना। अगर आपके पेनफुल इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं तो ज़रूर करना, अगर नहीं आ रहे तो ज़बरदस्ती नहीं है, ओके। अब यहाँ कंडीशनिंग की बात करती हूँ। एक छोटा बेबी है, वो अगर जा रहा है, उसे दरवाजे से चोट लग गई है तो वो बहुत रो रहा है, तो कोई फैमिली मेम्बर आता है, बोलता है दरवाजे से लग गई है, दरवाजे को मार दो, तो वो छोटा सा बेबी दरवाजे को मार देता है। उसकी कंडीशनिंग क्या हो जाती है? बदला लेने की। वैसे ही कई ऐसी डीएफ आती हैं, कमेंट करती हैं कि मेरे डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, और अब वो भी उनके साथ सेम चीज़ें करेंगी, तो उनके अंदर भी बदला लेने वाली एनर्जी आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बदला लेना सीख जाते हैं, तो उनकी लाइफ में भी कुछ हुआ होगा, इसी वजह से वो बदला लेना सीख जाते हैं। अगर आप उनके साथ हो तो आप वैसे थॉट्स अपने अंदर कैरी करने लगोगे। इसलिए कहा जाता है एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन के बाद क्यों कहती हूँ मैं, एनर्जी को अगर आप प्रोटेक्ट करोगे तो आप किसी के भी पेनफुल इमोशंस नहीं लोगे। आपको पता है जितने भी मेंटोर हैं, टीचर हैं, वो एनर्जी एक्सचेंज क्यों लेते हैं? इनफैक्ट जो 3D में स्टडी कराते हैं वो भी क्यों एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं, जब वो आपको कोई भी ज्ञान दे रहे हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, ज्ञान मतलब पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। अब वो जो ज्ञान वो दे रहे हैं आपको, बदले में अगर आपसे वो कुछ भी दक्षिणा नहीं लेंगे, कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे, आपकी जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, जितनी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है, जितना भी सैडो साइड है, जितना भी इशू है आपकी लाइफ का, आपकी लाइफ में या आपकी लाइफ के बैकग्राउंड में जो भी स्थिति चल रही है, सब उनकी लाइफ में होगा और उनकी फैमिली के साथ होगा। हाँ जी, तो आपकी जितनी सारी नेगेटिव एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, सारी की सारी आपके मेंटोर के पास चली जाती है। और सोचिए उनको इन सब से डील करना पड़ता है। अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगी तो सोचिए कितने सारे लोगों की एनर्जी उन पर हावी हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकृति है वो अपने पास कुछ नहीं रखती। अगर तुम दे रहे हो तो बदले में तुमको लेना भी पड़ेगा। इसलिए प्रकृति आदान प्रदान की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से निभाती है। जैसे पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं लेकिन ऑक्सीजन हमें देते हैं,
वैसे ही प्रकृति आपकी चीज़ों को आपके पास नहीं, बल्कि जिसने आपको सब कुछ अपना दिया है उसके पास दे देगी। इसलिए एनर्जी एक्सचेंज लिया जाता है। अब आप सोचेंगे सिर्फ मनी एनर्जी एक्सचेंज क्यों? देखिए, एनर्जी एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जो मनी होता है वो माँ लक्ष्मी की ऊर्जा होती है, उसके सामने तो सब छोटे हैं। ओके, इसीलिए लिया जाता है। तो याद रखना, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, बदले में अगर कुछ नहीं ले रहे हो, तो उसकी सारी निगेटिविटी आपके पास आ ही जाएगी। आप कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए प्रोटेक्शन लेकर रखो। अगर किसी को दे रहे हो तो ध्यान रखो कि मुझे अगर कुछ देना है तो बदले में लेना भी है। एनर्जी एक्सचेंज मुझे करना ही करना है। प्रोटेक्शन हमेशा बना के रखना है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे जिनकी एनर्जी शायद हाई ना हो, उनकी एनर्जी का इफेक्ट आप पर आने लगेगा। इसलिए प्रोटेक्शन अगर आप दिन में 3 बार भी लेते हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप कितने सारे लोगों से कनेक्ट हो गए हो, कितने सारे लोगों से आपकी एनर्जेटिक कॉर्ड जुड़ जाएगी, है ना। सोने से पहले आपको अपनी सारी एनर्जेटिक कॉर्ड कट करना है। सेंट एक्सपर्टाइज एंजल को इनवाइट करना है। सोने से पहले बोलिएगा, सेंट एक्सपर्टाइज एंजल प्लीज़ आइए और सभी लोगों से मेरी एनर्जेटिक कॉर्ड कट कीजिए। जैसे ही आप बोलोगे ना, एकदम से कट होगी। एकदम से आपको विजुलाइजेशन करना है कि आपके नाभि से बहुत सारे ऐसे कॉर्ड मतलब पतली सी रस्सी वेव की फॉर्म में सबसे कनेक्टेड है, और सेंट एक्सपर्टाइज एंजल अपने स्वॉर्ड से सबको कट कर दिए हैं। एंड एकदम से आपको रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आपको सेंट एक्सपर्टाइज एंजल का धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है, लव यू सो मच भी बोलना है, प्यार भी देना है उनको, और धन्यवाद करके आराम से आपको सो जाना है, जिससे कि जितने लोगों की एनर्जी है आप पर ना आए। प्रोटेक्शन लेने का अर्थ ये होता है कि डीमंस की एनर्जी आप पर ज़्यादा हावी ना हो। ओके, एनर्जी एक्सचेंज इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी के ब्लॉकेजेस, किसी की पेनफुल सिचुएशन, उनकी लाइफ में फाइटिंग, उनके जो भी ऑब्स्टिकल हैं आपकी लाइफ में ना आए। इसी वजह से हमें एनर्जी एक्सचेंज लेना होता है। एंड प्रोटेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, उसे अच्छे से देखना, क्या क्या लिखा है वो सारी चीज़ें पढ़ना। ओके, चलिए तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।